Gora Qabristan is one of the prominent landmarks of the sprawling port city of Karachi, denoting the legacy of the colonial era. In English, Gora Qabristan literally means Cemetery of the White. Located just off Shara-e Faisal, the main artery of this mega city, it spans over 20 acres of land and has been a revered place for Christians for the past 2 centuries. Earmarked for the British originally, it is now open for burial of the local Christians as well. ये जी 200 साल पुराना कब्रिस्तान है। चूँकि स्टार्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, तो जब गोरे यहाँ थे तो वही यूज़ करते थे, इसलिए गोरा कब्रिस्तान पड़ा। In the 19th century, the graves are made of stones brought in from different areas of Karachi. These heavy stones were moved in manually as no mechanical devices were available then. ये तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत वजनी पत्थर थे और हैवी, जबकि उस वक़्त ये सारी सहूलतें मशीनरी की नहीं थी। अब कैसे उन्होंने बनाया, ना वो बताने वाले बचे हैं ना बनाने वाले बचे हैं, कैसे बनाया उन्होंने। सुना है इटालियन लोग आते थे बनाने के लिए कब्रों को, क्योंकि उनका जो तर्ज़ बनावट है वो ये बता रहा है कि बाहर के लोग थे जो आके बनाते थे। अब वो कब्रें नहीं बन रही। 20th century graves are made of marble imported from Italy. The architects also came from Italy to carve sculptures and crucifixes on these graves. Here, 2 rows of graves run parallel to each other. These belong to Polish citizens. After the German invasion on Poland during the Second World War, some 30,000 affected people fled their homeland and found refuge in Karachi. Of those, 58 Polish citizens later died and were buried here. The Consulate of Poland has raised a monument in their memory. The names of all 58 Polish individuals are displayed on this monument. ये जो आप यादगार देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पोलैंड ने ये 2005 में ये बनवाई थी। ये इन द मेमोरी ऑफ दोज पर्सन के कराची में 30,000 फैमिली माइग्रेट करके आई थी 1942 और 1945 के दरमियान सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे ईस्ट पोलैंड से। उन फैमिलीज़ को यहाँ रखा गया था मलीर कैंट और कंट्री क्लब के उसमें रेफ्यूजीज़ कैंप्स में। ये लोग वहाँ रेफ्यूजीज़ कैंप्स में अपनी मौत मरे, कोई बीमारी से मरा। उनको उनकी 58 ग्रेव्स यहाँ पर मौजूद हैं जो लाइन से हैं, हिस्टोरिकल हैं कि आज तक किसी को नहीं पता कराची में कि पोलैंड से कोई 30,000 लोग माइग्रेट करके वर्ल्ड वॉर में कराची आए थे। ये इन लोगों की कब्र है, ये उनकी याद है। There is a very elegant stone canopy over a grave of a lady Phyllis Louise Lawrence, who was the wife of the then collector of Karachi, Sir Henry Lawrence. The writing on her grave gives a brief history of her life. She was married to Sir Lawrence in 1899 and had 3 children. Lady Lawrence was a marvelous horse rider, and this very passion cost her her life when she fell from her horse during a race and died in 1912. आप मेरे पीछे जो मकबरा देख रहे हैं, ये एक ब्रिटिश 1912 में एक ब्रिटिश फैमिली थी यहाँ पर, हाई ऑफिसर्स का, पैलेस लुइस लॉरेंस की है। शी डाइड ऑन 30th जून 1912 में। इसके बारे में मशहूर ये है कि ये घुड़सवार शौकीन थी घोड़े सवारी की, और घोड़े से गिर के इसकी डेथ हुई। आज भी इस मकबरे को ब्रिटिश कॉन्सुलेट ऑन करता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे गाए बगाए आगे विज़िट करते हैं। उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है
इस मकबरे को रेनोवेट कर रही है। जो आपके सामने आप देख रहे हैं कितना इंक्रोचमेंट चारों तरफ से इसको इंक्रोच कर लिया गया है। हालांकि इसकी बैक साइड पे भी कब्रिस्तान कई मीटर्स तक आगे था, लेकिन ये जस्ट बंद हो गया। This is Nazir Masih, a grave digger who works at Gora Qabristan. He is the virtual custodian of the graveyard, as he has been looking after the graves for the past 45 years. Masih says that on an average, 60 to 70 bodies are brought here every month. मेरे को भी 45 साल हो गए यहाँ काम करते करते। हमारा काम है जी, ये कब्रों में टैल वैल भी लगाते हैं, इसके में पौधे वौधे भी लगाते हैं, फिर इसके अलावा कब्र पक्की भी बनाते हैं, कब्र खोद के मुर्दे को भी दफन करते हैं हम लोग। उसी को पहले कब्र खोदते हैं, फिर मुर्दे का जब वक़्त आता है उसके ऊपर भी हम मिट्टी डालते हैं। हमारे जो चर्च बने हुए हैं वो पहले उनका लेटर आता है हमारे पास तला के ज़रिए से, कि उसके ऊपर उसका नाम, ड्रेस वगैरह सब कुछ चर्च का लिखा होता है। तो वो फिर हम उनको इजाज़त दे देते हैं, हम जी आप ले और फलाने टाइम पे उतनी देर तक हम कब्र खोद देंगे। महीने में कम से कम 60-70 बॉडी आती हैं यहाँ महीने में। कोई दिन खाली भी चला जाता है, कभी कभी 3-3, 4-4 भी एक दिन में आते हैं। These centuries-old graves are now being pillaged. There is a lack of enough security, especially in the darkness of the night, as no electricity is available. Besides, some elements purposely damage the crucifixes and sculptures. ये स्टैचू आप देखें, ये स्टैचू बहुत कीमती पत्थर है। इसके परवर भी तोड़ दिए, किसी ने कहीं से लोग आते हैं या कहीं से कुछ मार ताड़ के। ये देखो इसके पत्थर भी, इसका सर भी, इसके परवर भी तोड़े। कम से कम ये इस वक्त 1 करोड़ की कब्र है और अब बनानी ये बहुत मुश्किल है। इसका अभी कोई इधर का कोई कारीगर स्टैचू नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ ये बनते ही नहीं है, ये बाहर से आते थे। ये बहुत पुराने लोगों ने बनाया, पैसा लगाया, अभी इनकी कोई हिफाजत नहीं हो रही। चोरी हो गए हैं, कोई गिर गया है, कोई खुद टूट गया, क्योंकि इनकी जब तक कोई रखवाली नहीं हो, या कोई रात को लेके जाता है, कोई दिन को लेके जाता है, तोड़ के देखो ये जा रहे हैं ऐसे लोग सारे। एक कदीमी एहसासा पाकिस्तान का है। अफसोस से कि हमने इसकी कदर ना की। बाकी यहाँ जो गुंडागर्दी थी या जो बेरुमती होती थी, काफ़ी हद तक हमने उस पर भी काबू पा लिए हैं। Also, saline and sewage water is causing damage to the graves. मेरे पीछे ये जो कब्रें देख रहे हैं पत्थर की बनी हुई, ये ब्रिटिशर्स की हैं। जो ब्रिटिश पाकिस्तान बनने से पहले जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आबाद थे, 1800 से लेके 1945 तक की कब्रें आपको यहाँ मिलेंगी। ये उन लोगों की कब्रें जो अंग्रेज़ यहाँ पर थे, जिनको हम यहाँ पे गोरा कहते हैं। गोरों की कब्रें, जिनकी नाम गोरों की नाम की वजह से इस कब्रिस्तान का नाम गोरा कब्रिस्तान पड़ा। आप ये देख रहे हैं कब्रें कम नज़र आ रही हैं और ज़मीन ज़्यादा नज़र आ रही है। ये सब कब्रें थी। पिछले चंद सालों पे यहाँ पर कई फुट पानी खड़ा रहता था और ज़मीन से भी पानी आता था, बारिशों का भी खड़ा रहता था, जिसकी वजह से कब्रें सब इनविजिबल हो गई हैं। इस जो आपको कब्रें नज़र आ रही हैं, इस कब्रों में एक कब्र में 4-4 बॉक्सेस हैं। अब इस कब्रिस्तान में जगह मज़ीद बिल्कुल नहीं बची। ये तारीख़ी कब्रें हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि इन कब्रों की हिफाजत करें, इनको ये असासा हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। After the independence of Pakistan, the British High Commission handed over the charge of the graveyard to the local Christians. They are now contemplating changing the name of Gora Qabristan to Masihi Qabristan, because now local Christians are also allowed to be buried here, not just the white man as in the colonial era. Gora Qabristan has a legacy of its own.
It is a key heritage site of Karachi where history is engraved. Hence, it is the responsibility of the Heritage Conservation Department to preserve the history that lies therein.